कब्र में कितने सवाल होते हैं? 1 या 3? अगर आपका जवाब है 3, तो आप भी मेरी तरह सालों से एक गलत बात पर यकीन करते आए हो। सबसे पहले बुखारी शरीफ की ये हदीस 1044 सुनिए। एक दिन अस्मा बिन्त अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा अपनी बहन हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास गईं। आयशा रजी अल्लाह अन्हा नमाज में थी। हज़रत आसमा ने पूछा, लोगों को क्या हुआ? आयशा राज़ी अल्लाह अन्हा ने आसमान की तरफ इशारा किया। अस्मा राज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा, लोग मस्जिद में इज्तिमा कर रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नमाज पढ़ा रहे हैं। उस दिन सूरज ग्रहण हुआ था, आसमान पे साया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदा करते रहे। नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ की और फरमाया, आज मुझे वो मनाजिर दिखाए गए जो मैंने कभी नहीं देखे, जन्नत भी और जहन्नुम भी। फिर फरमाया, तुम्हें कब्र में आजमाया जाएगा और ये इम्तिहान दज्जाल के फितने जैसा होगा। तुमसे पूछा जाएगा, इस शख्स के बारे में क्या कहते हो? मोमिन कहेगा, ये हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अल्लाह के रसूल जो हिदायत और नूर लेकर आए। और वो ये बात 3 बार कहेगा, अपने यकीन और मोहब्बत के इजहार में। फरिश्ते कहेंगे, सुकून से सो जाओ, हम जानते हैं तुम सच्चे मोमिन थे। लेकिन मुनाफिक या शक में पड़े लोग कहेंगे, मैं नहीं जानता, लोगों को सुना और वहीं कह दिया जो वो कहते थे। और फिर उनके लिए आज़ाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये हदीस सिर्फ बुखारी शरीफ और तिरमाजी में मौजूद है और इसके अलावा कोई दूसरी हदीस किसी और हदीस की किताब में सिरे से मौजूद ही नहीं है। यहाँ तक किसी कमज़ोर हदीस में भी 3 सवालों का कोई जिक्र नहीं। मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी उम्मत में अगर करोड़ों लोग एक गलत बात पर यकीन कर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? जवाब मिलता है कि पहले लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं थी, इसलिए समझाने के लिए ये कह दिया गया। लेकिन क्या ये जायज़ है? लोगों के पास नॉलेज हो या ना हो, क्या अपने दिल से कोई भी बात इस्लाम में जोड़ी जा सकती है? और वो भी इस तरह के जो सवाल होना है उसे तीसरे नंबर पर डाल दिया जाए और जो होना ही नहीं वो पहले नंबर पर। अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हो और जिस सवाल की तैयारी की वो आया ही नहीं, तो आपका कैसा हाल होगा? मेरा मतलब है कि अगर मुझसे सिर्फ मेरे आका के बारे में सवाल होगा तो मेरी मेहनत सिर्फ आपकी अजमत जानने में, आपका रास्ता फॉलो करने में और आपकी हयात को स्टडी करने में और आपसे मोहब्बत करने में जानी चाहिए, ताकि जब मैं उन्हें पहचानूं तो वो भी मुझे पहचान लें कि ये मेरा आशिक और गुलाम था, दिन रात मुझ पर दुरूद भेजा करता था।